हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसके पहले दोस्तों मैंने आप लोग को मैथ का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों 1 से लेकर 15 नंबर तक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन बता दिया। उसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 15 से लेकर 30 नंबर तक जितना क्वेश्चन है, 16 से लेकर 30 नंबर तक जितना क्वेश्चन है उसका दोस्तों सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी सब्जेक्ट का भी जल्द ही आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ से। इससे पहले मैंने 15 तक बता दिया, उसको नहीं देखा तो मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चाहे देख के आप लोग सीख सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए इसको बराबर है। तो चलिए मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए। सेक ए बराबर फॉर्मूला होगा 1 बाई कोस ए, और 10 ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। तो यानी इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन है, ये लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्या आ जाएगा, कोस ए नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होगा। फिर यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा क्या होगा जाएगा कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कोस ए। तो कोस ए कट जाएगा, तो आप लोग को कितना बचा सिर्फ कोस ए बचेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस ए। तो कोस ए आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 10 ए बराबर √3 है तो ए का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यानी कि 10 60 डिग्री का मान इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नत कोण कितना होगा। कोई भी एक सीधा खड़ा खंभा है, ये खंभा है, उनके जितना छाया है ना उसके बराबर है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा 10 45 डिग्री होगा। काहे 45 डिग्री, काहे कि 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 45 डिग्री हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न है अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। याद रख लीजिएगा अर्धवृत्त का हमेशा कौन दोस्तों समकोण बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि दो वृत्त की केंद्र उनकी मध्य यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया कोई भी एक वृत्त की त्रिज्या, एक को R1 मान लेते हैं और एक को R2, क्या है इन दोनों का योग के बराबर है। इन दोनों को योग के दो वृत्त मान लेते हैं। चलिए मैं आप लोग को दो वृत्त बना देता हूँ। मान लीजिए एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ, दो वृत्त हुआ। तो दो वृत्त में आप लोग को क्या बोला है, दो वृत्त में आप लोग को देख लीजिए। दो वृत्त के केंद्र मान लिया, इसके केंद्र हम लोग कोई C1 मान लेते हैं और इसके केंद्र मान लेते हैं C2। अगर इसको अगर मिला लेंगे तो ये क्या हुआ R1 और ये R2। यही बोला है R1 और R2 इन दोनों के योग के बराबर है। तो उनके दोनों के योग के बराबर है, दोनों का योग कर लेते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो कितना हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इससे सीधा, और इस प्रकार से हम लोग एक स्पर्श रेखा ऊपर तरफ से खींच सकते हैं और नीचे तरफ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के केंद्रों से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वृत्त के केंद्रों से जो जीवाएं होती है ना, जीवाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो गोले का आयतन है 8:27 से, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मान लिए कोई एक गोले का आयतन मान लिए कितना है V1 मान लेते हैं पहला गोला, और दूसरा गोला को क्या मानते हैं V2। एक का आयतन है 8 और एक का आयतन है 27। अब दोनों का अनुपात कर लेंगे तो 8:77। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, माने R1 का क्यूब एक तो कर लेते हैं और तो 4/3 पाई R2 का क्यूब कर लेते हैं। ये दोनों को कितना है 8:27 है। अगर 4/3 काट जाएगा तो R1 बाई कितना आ जाएगा 8 बराबर, ये घनमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8:27 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R1/8 बराबर 8 का अगर घन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 27 के निकालेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि R1 का मान 2 आया और R2 का मान कितना आया 3 आया। अब हम लोग को क्या निकाला, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर कर लेते हैं बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर। R1 और R2 कट गया तो सॉरी फोर पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर हुआ। तो R1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 के 9, तो यानी कि 4:9 आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो 4:9 आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:9। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो यानी कि क्षेत्रफल है 144, तो 144 बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो दोस्तों सॉरी 144 पाई है तो 144 पाई लिख देते हैं। तो ये पाई कट जाएगा तो 144 बट्टा 4 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको काट लेंगे, चार चार तीन 12 हो जाएगा, 2 बचा, 2 और 4 चौके 24 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 36 हुआ। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट 36 होगा, 36 का रूट तोड़ देंगे तो आप लोग को आ जाएगा 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर आप लोग देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होती है। कोई भी सिक्का को उछालते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो यहाँ पे वही बोला हेड आने की प्रायिकता, हेड एक तो होता है तो 1/2 होगा इसका आंसर। काहे कि परिणाम हम लोग को हेड नहीं तो टेल दो में से एक आएगा, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक पासे को उछाला जाता है तो ये सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो कोई भी पासे में हम लोग उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या आती है। तो यहाँ सम संख्या, सम कितना है 2 है, 4 है और 6 है। तो टोटल सम संख्या कितना है 3 है और टोटल 6 है। तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6 कट जाएंगे तो प्रायिकता कितना आ जाएगी 1/2 होगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगी 1/2। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी समान है तो x का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग को x में कौन मान मान बैठाएंगे कि दोनों बराबर आना चाहिए। समांतर श्रेणी मतलब डी समान आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक अगर हम लोग बैठा कर देख लेते हैं, तो यहाँ मान लीजिए ये वाला आप लोग का A1 है, ये वाला आप लोग का A2 है और ये वाला आप लोग का A3 है। तीनों हम लोग का डी समान आना चाहिए। मान लीजिए A1 का मान अगर x में मान लो 1 बैठाते हैं तो 1+2 कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x है तो x में अगर 1 बैठा लेते हैं 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये तो समांतर श्रेणी हो ही नहीं रहा है, ये वाला आप लोग को नहीं आएगा। फिर अगर 2 बैठाएंगे 3 बैठाएंगे सब बैठा के आप लोग देख लीजिए कि कौन वाला आप लोग को बराबर आ जाएगा। मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग को 3 इसका राइट आंसर हुआ। कैसे करके आया मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये वाला आप लोग को A1 मानते हैं, ये A2 और ये वाला A3। यहाँ देख लीजिए A1 का मान है कितना है x+2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3+2, 3 और 2 5 हुआ। A2 का मान कितना है 3x है, तो 3 गुना x का मान 3, 3 3 के 9 हुआ। अब A3 का मान कितना है 4x+1 है, 4x का मान 3 बैठाते हैं प्लस 1 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। यानी कि 5 से 9 बढ़ा, 4 बढ़ा और 9 से 13 यानी कि 4, यानी कि डिस्टेंस हम लोग को 4 4 का अंतर आ रहा है। तो इसके आंसर हो जाएगा कितना बैठाना चाहिए 3 बैठाना चाहिए। तो 3 इसमें कहाँ पे है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य आप लोग को क्या निकालते हैं, माध्य बराबर होता है सबको जोड़ करते हैं। तो सबको अगर हम लोग जोड़ कर लेंगे 6 + 8 + 9 + x प्लस कितना है 13 बट्टा कितना संख्या है 3 2 5, 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ माध्य 10 है तो 10 बराबर कर लेते हैं, 6 6 12 14, 14 और 13 कितना होगा दोस्तों 14 13 और कितना है 9, 14 13 और 9 अगर जोड़ कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 36, 36 + x बटा कितना हो जाएगा 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 5 50 बराबर हो जाएगा 36 जोड़ x हो जाएगा 50, 36 इधर आ जाएगा -36 बराबर x होगा। 50 से 36 घटेगा तो दोस्तों 50 से 36 घटेगा
दोस्तों 50 से 10 से 6 घटा गया 4, एक चला गया, एक चला गया, 4 से 3 घटा गया 1, कितना हो जाएगा 14, यानी कि x का मान कितना होना चाहिए 14। तो 14 देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर होगा 14। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 6 4 5 0 0 2 बहुलोक है, बहुलोक मैंने जो ज़्यादा बार आया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 एक बार 2 बार 3 बार है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या है, माध्यिका मतलब जो बीच में आता है, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटी कितना संख्या है 7, उसके बाद कितना आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 3 तो संख्या है, यहाँ पर भी 3, बीच में कौन आ रहा है, बीच में आप लोग को क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो माध्यिका आप लोग का 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन।